देश के तमाम मंदिरों को मुगलों ने किस तरह से तोड़ा उसका साक्षात उदाहरण है महादेव की काशी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद, जिसकी दीवारों में आज भी शिवलिंग नजर आता है और पूरी बनावट भी किसी मंदिर की तरह नजर आती है। औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की क्रूरता की ऐसी कई निशानियां देश में मौजूद हैं। यही वजह है कि इस देश पर कब्जा करने और यहां के मंदिरों को तोड़ने वाले इन मुगलों से जहां पूरा देश नफरत करता है, तो वही कुछ लोग आज भी इन मुगलों के किस कदर हिमायती हैं, यह आप गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा की एक बात से समझ सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई हमला बोल दे, तोड़फोड़ मचा दे, लोगों को मार डाले, तो क्या आप उस हत्यारे का महिमा मंडन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हत्यारा तो हत्यारा ही होता है। लेकिन यकीन मानिए, जिन मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया और उसी हिंदुस्तान में रहे करोड़ों हिंदुओं पर अत्याचार किया, उनके मंदिरों तक को तोड़ डाला, उन्हीं मुगलों के इस देश में किस कदर हिमायती हैं, ये बात उस वक्त देखने को मिली जब देश में छाए ज्ञानवापी मामले के बीच न्यूज चैनल की डिबेट में बैठने वाले गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा ने ट्विटर पर लिख दिया, मैं अपने देश के सभी हिंदू बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि भारत का मुसलमान मुल्क के साथ है, मुगलों के साथ नहीं। ये बात लिखते हुए अंसार रजा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को टैग भी कर दिया। लेकिन ये बात ट्वीट करते हुए अंसार रजा शायद ये भूल गए कि मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग इस कदर भड़क जाएंगे कि उन्हीं को कोसने लगेंगे। अंसार रजा ने जैसे ही ये बात लिखी कि भारत का मुसलमान मुल्क के साथ है, मुगलों के साथ नहीं, तमाम ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए और न जाने क्या क्या कहने लगे। ट्विटर यूजर सकलेन इकबाल ने अंसार रजा के लिए लिखा, डियर दलाल जी, मुगल के साथ होना देश के खिलाफ होना कैसे हो गया? मुगल हमें देकर गए हैं, लेकर नहीं। नदीम नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, तुम जैसे जकात पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले को किसने मुसलमानों का रहनुमा बना दिया? तुम्हारी औकात हमारी नजर में दो कौड़ी की नहीं है, सिर्फ दाढ़ी और टोपी लगा लेने से कुछ नहीं होता, मगर शुरू से मुगलों के साथ थे और आखिर तक रहेंगे। वारिस नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मुगलों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, तेरे जैसों की औकात नहीं मुगलों का नाम लेने की। 5000 में जलील होना किसे कहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। ट्विटर यूजर एडवोकेट अजहर ने अंसार रजा के मुगल और मुल्क वाले बयान पर बोल दिया, यही तो बात हमें दलदल में ले गई। दरअसल हम ही मुल्क के वफादार हैं, वो तो गद्दार है और हम ही सफाई देते फिर रहे हैं। हम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह को मानने वाले हैं। और हाँ, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह कोई लुटेरे नहीं थे, लुटेरे अंग्रेज थे जिसके ये आतंकवादी आरएसएस गुलाम और वफादार थे। जुनैद खान नाम के यूजर ने लिखा, हम जितना मुल्क के साथ हैं उतना ही मुगलों के साथ है। तुम जैसे दलाल को हम मुसलमान मानते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर चुका है। तुम जैसे लोगों के लिए ही मुनाफिक शब्द है। जब से अंसार रजा ने यह बात कही कि भारत का मुसलमान मुल्क के साथ है, मुगलों के साथ नहीं, तभी से कुछ लोग इस कदर भड़क गए कि अंसार रजा को दलाल तक कहने लगे, जो बता रहा है कि इन लोगों के दिलों में मुगल आक्रांताओं ने किस कदर जगह बना ली। जिन मुगलों ने हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा, उन्हीं मुगलों की कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग तारीफ करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दिसंबर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान मुगल आक्रांताओं को लताड़ते हुए यहां तक कह दिया था कि औरंगजेब जैसे आताताइयों ने तलवार के दम पर सभ्यता को बदलने की कोशिश की, संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। आताताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था।
ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बारिन हास्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। महादेव की काशी में पीएम मोदी ने मुगलों के आतंक का इतिहास बताया तो ना जाने कितने मुगल हिमायतियों के दिलों में आग सी लग गई होगी, क्योंकि जब अंसार रजा जैसे शख्स की कही बात देश के कुछ कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो भला पीएम मोदी की बात वो कैसे बर्दाश्त कर पाते। बहरहाल, जिस काशी में पीएम मोदी ने मुगलों को लताड़ लगाई थी, उसी काशी में मौजूद ज्ञानवापी को लेकर देश में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे में वजूखाने से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बताने में जुटा हुआ है। फिलहाल ये पूरा मामला वाराणसी की जिला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी विवाद के बीच अंसार रजा ने जो बात कही है कि मैं अपने देश के सभी हिंदू भाइयों बहनों को यकीन दिलाता हूं कि भारत का मुसलमान मुल्क के साथ है, मुगलों के साथ नहीं। उनके इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।